हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव्यांश मैथ्स अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 मीन्स सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यानी एक्सरसाइज 7.1 करा चुकी थी। अगर किसी ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो पहले आप जाके मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से मैंने वीडियो डाली हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप वहां से भी जाके फ्रेंड्स उसकी वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद हम आज आगे स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले होता क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पे एक बीच में एक पॉइंट आ जाता है P और वो इस लाइन को x, y पॉइंट पे डिवाइड करता है। तो अगर हमें ये नहीं पता, ये इसको हम m1 और m2 रेशियो मान लेते हैं, तो हमसे पूछा जाए x और y की क्या वैल्यू होगी, तो x होता है फ्रेंड्स, इस कोऑर्डिनेट को इधर मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को और इस रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट होता है फ्रेंड्स m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स रेशियो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और इसे हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। मींस ये इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, आउट ऑफ द लाइन नहीं होता। तो फ्रेंड्स आइए पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये कोई एक लाइन थी, एक ए बी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और हमने एक P पॉइंट ले लिया xy, जो हमें पता है ये इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। और फॉर्मूला हम अभी देख ही चुके हैं कि x की जो वैल्यू आती है वो आती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y की जो वैल्यू आती है वो आती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मेन थिंग इज ये आया कहां से, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब P पॉइंट था तो ये यहाँ पे डिनोट कर दिया जाए तो x1 वैल्यू हो जाएगी। इसको यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए ये पॉइंट x1 है, ये x है, तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाए, ये यहाँ पे y1 है और ये y है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट, अगर हम इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो ये हो जाएगा x, y माइनस y1। और इधर से अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखूं तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 माइनस y। इतना हमें पता है। अब देखिए इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो इन ट्रायंगल APC एंड इन ट्रायंगल PBD एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब एक लाइन को हमने ड्रॉ किया है, ये सेम ही लाइन थी तो स्लोप ऑफ लाइन होगा सेम। इसे लिख दीजिए स्लोप ऑफ लाइन AB। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, तो सेम हो जाएगा एंगल C इक्वल एंगल D 90 डिग्री ईच। तो यहां से आ जाएगा ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल PBD। देखिए जब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं तो इनकी साइड्स को हम सेम रेशियो में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, यहां से आ जाएगा AP अपॉन PB इक्वल टू AP अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन BD। ये हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। AP की लेंथ हमें पता है m है, PB की लेंथ हमें पता है, सॉरी m1 है, और
पीबी की लेंथ हमें पता है m2 है। अब बात आई AC की लेंथ क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ तक x1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। और अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो x2 है और यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। और अगर इसको इक्वल टू में PC के इक्वल पुट करें, P से C, तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है, लेकिन यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y1 है, यहाँ तक हमारा y1 आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये वैल्यू जब हमें पता है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो y है, y1 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस बच जाएगा y माइनस y1। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो y है और ऊपर y2 है, तो y2 माइनस y। अब एक बार हम x वाली वैल्यू को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार में y की। तो निकालिए, m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1, x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 माइनस x आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आ जाएगा m1 x2 माइनस m1x इक्वल टू m2x माइनस m2 x1। अब आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को एक साथ इकट्ठा कर लो और बाकी को एक साथ में, तो ये बन जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू m1x प्लस m2x। तो देखिए यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू x। और यही था हमारा फॉर्मूला, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया एक वैल्यू को। अब अगर हमें y के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है, तो m1 m2 को y के साथ कंपेयर कर देंगे फ्रेंड्स, और हमारी y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर किसी लाइन पे में हमें बोल दिया जाए कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, मीन्स हमें रेशियो नहीं पता और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हों इस पॉइंट के P जो है xy, तो फ्रेंड्स ये बन जाता है x इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, y इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। इसके बाद हमारा आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए, अगर कोई लाइन है x1 y1 और x2 y2, और अगर ये 1:1 में डिवाइड हो जाए तो क्या बन जाएगा, x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1 कोमा y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है हमारा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये थे फ्रेंड्स फॉर्मूले जो हमने एक्सरसाइज 7.2 में यूज करनी है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द 2:3। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 7, बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 3, और हमें पता है ये 2:3 में डिवाइड होता है। ये पॉइंट P है एक्स वाई। तो आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो देखिए x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू 2 इंटू 4, m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 1। तो x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 1। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा नहीं है मैंने इसको m1y2 को आगे नहीं लिखा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ऐसे लिख दिया, मेरे को ऐसे कन्वीनियंट लगा ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे लगे तो आप ऐसे लिख लीजिए। वैल्यू पुट कर दीजिए m2 की 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 21 - 6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5। तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स जो P कोऑर्डिनेट था XY उसकी वैल्यू आ गई 1, 3।
ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -310 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। मीन्स कोई लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -310 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 -8 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1 और 6। पूछा है किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड होता है। अब आप डायरेक्टली x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। x क्या होता था, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। मीन्स k को इधर मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को इधर कर दीजिए। 6k प्लस में -3 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अपॉन में 1 पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब आप इसको इधर ले आइए, -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2/7। तो रेशियो आ जाएगा फ्रेंड्स 2:7। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने k रेशियो 1 से कर दिया। अब एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं वो कैसे आता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मींस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब देखिए हमें इसके वर्टिसेस गिवन है, a की वैल्यू है 1 2, b की वैल्यू है 4y, c की वैल्यू है x 6 और d की वैल्यू है 3 5। पूछा है फाइंड x एंड y। हमें नहीं पता इसमें क्या लगाएं। तो अब देखिए हमने एक मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या कहता था कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, मीन्स अगर AC लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए और इसका मिड पॉइंट निकाला जाए तो वो हो जाएगा x प्लस 1/2 2 प्लस 6/2। सिमिलरली BD के लिए भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात याद कीजिए, जब आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड ईच अदर एट मिड पॉइंट। मीन्स अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल हैं ये AC और BD एक दूसरे को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला मिड पॉइंट का। AC पे लगाओगे x के लिए हो जाएगा x प्लस 1/2 और y के लिए हो जाएगा 6 प्लस 2/2 और उधर से मिड पॉइंट BD का हो जाएगा 4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2। तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/2 8/2 इक्वल टू 7/2 y प्लस 5/2। फ्रेंड्स अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट y के। तो यहां से आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1 मीन्स x की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कीजिए 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 इक्वल टू y प्लस 5, 5 को माइनस कर दीजिए 3 इक्वल टू y। मीन्स हमें x की वैल्यू पता चल गई 6 है और y की वैल्यू है 3। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड x एंड y। तो ये हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। बड़ा आसान था मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यूज करना फ्रेंड्स। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, जो आई थिंक बच्चों को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर -2 2 एंड 4 2 -4 मीन्स लाइन ड्रॉ कीजिए आप। ये a पॉइंट है और ये b। a की वैल्यू गिवन है -2 -2, b की वैल्यू गिवन है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाई ऑन सेगमेंट AB। मीन्स P पॉइंट यहाँ पे लाई करता है और हमें गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB।
तो इसे मैं लिख सकती हूँ AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अब देखिए, जब हमें पता है AP 3 है और ये पूरा का पूरा AB 7 है, तो 3 यहाँ आ गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें ये रेशियो पता चल चुका है। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स x और y निकालने हैं, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। लगाइए, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 4 को इधर कर दीजिए फ्रेंड्स। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। करिए इसे कैलकुलेट। 6 माइनस 8/7, ये आ जाएगा -2/7। अब नेक्स्ट निकालिए आप y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। करिए कैलकुलेट इसे, ये आ जाएगा -12 माइनस के 8 अपॉन में 7, तो -20/7। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2/7 -20/7। ये था हमारा क्वेश्चन फ्रेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज 7.3। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो देखिए, अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो अब तक तो हम पढ़ते आए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता, हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो बनता है, उसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। मैंने ऐसे लिखा, आप यहाँ से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी स्टार्ट कर सकते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये होता है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC यूजिंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब अगर इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 की वैल्यू 2 3 है, x2 y2 की वैल्यू 4 5 है और इसकी वैल्यू 6 7 है। देखिए, मैंने क्वेश्चन अपने आप एज्यूम किया है, इसमें कोई बुक से कोई क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली लिया है मैंने। आप कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 लिए हैं। दूसरा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर हमारी एरिया की वैल्यू नेगेटिव आती भी है तो हम उसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो निकाल दीजिए इस पे बेस्ड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे बेस्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा हाफ x1 की वैल्यू 2 y2 5 माइनस 7 प्लस x2 की वैल्यू 4 y3 7 माइनस y1 3 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी 6 y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू माइनस के 5। तो कैलकुलेट कीजिए इसको। हाफ 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -2। तो ये हो जाएगा हाफ -4 प्लस 16 माइनस के 12 इक्वल टू 0। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 0। लेकिन क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा आंसर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत है। नहीं फ्रेंड्स, हमारी कैलकुलेशन भी गलत नहीं है। ये एक कंडीशन होती है इस फॉर्मूले के अंदर कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, इसका मतलब ABC आर कोलिनियर पॉइंट। मीन्स वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं,
वो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। हालांकि एक मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया था जिससे हमारा आंसर 0 आ गया, तो वहां से मैंने आपको एक कंडीशन बता दी कि एबीसी अगर कोलिनियर अगर एरिया 0 आ जाए तो एबीसी कोलिनियर पॉइंट आ जाते हैं, अदरवाइज मुझे आगे एक्सप्लेन करना पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन हम बुक से ले लेते हैं इसी का, कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए हमारे पास पॉइंट है a-2 4, b2 3 और c-1 0, और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले को। हाफ x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस में x2 की वैल्यू है -1 इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। y3 की वैल्यू है -4 माइनस माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है 2 के साथ हो जाएगा 3 माइनस 0। कैलकुलेट कीजिए इसे। हाफ 2 इंटू 4 प्लस में -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3। आप कैलकुलेट करोगे इसे। हाफ 2 4 जा 8, -1 -7 प्लस 7 हो जाएगा प्लस 6। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए फ्रेंड्स। हाफ 8 और 7 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। तो आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होता है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताई थी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर आ जाएं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनसे पॉइंट्स को ले लेते हैं। ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 0 है तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। हाफ x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y3 की वैल्यू हो जाएगी k, प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू k, माइनस और माइनस प्लस 2, प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। तो देखिए हाफ तो राइट में जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाके बच क्या जाएगा 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिए। -7 के प्लस 5 के -2 के बच जाएगा। 10 प्लस 7 इज 17, 17 माइनस 9 इज 8 इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। -2 के प्लस 8 इक्वल टू 0, -2 के इक्वल -8 और k की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन कोलिनियर को लेके, जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। Our next question is find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0 -1, 2 1 and 0 3। मीन्स कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये A B C। कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। A के कोऑर्डिनेट है 0 -1, B के कोऑर्डिनेट है 2 1 और C के कोऑर्डिनेट है 0 3। तो बोला है कि वो ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए जो इनके मिड पॉइंट से बना हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये मिड पॉइंट आएगा D, ये आएगा E और ये मिड पॉइंट आएगा F। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ये एक ट्राइंगल आ गया DEF। तो सबसे पहले तो हमें D और E और F के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो निकालिए सबसे पहले। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा अदरवाइज। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी पे देखिए 0 प्लस 2,
अपॉन में 2 कोमा -1 +1 बाय 2। तो ये हो जाएगा 2/2 कोमा 0/2। डिवाइड कर दीजिए 1 कोमा 0। मीन्स डी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 1 और 0 है। अब निकालिए ई। तो ई के लिए हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। देखिए फ्रेंड्स, ई ए और सी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 कोमा -1 + 3/2। कैलकुलेट कर देंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। तो इसका भी पता चल गया हमें। ई पॉइंट क्या है, 0 और 1 है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ के निकालिए 2 + 0/2 1 + 3/2। तो ये आ जाएगा 1 कोमा 2। तो एफ भी पता चल गया 1 और 2 है। अब देखिए हमारे पास डी ई और एफ तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका एरिया निकालना है। तो लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। देखिए x1 मैं इसको ले रही हूँ 1 को, x2 इसको ले रही हूँ और x3 आ जाएगा हमारा 0। तो हाफ x1 की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 प्लस में 1 1 - 0 प्लस में 0 0 - 2। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0। कैलकुलेट करोगे 2/2 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो निकाल दिया हमने एरिया ऑफ डी एफ। क्वेश्चन में आगे पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। मींस एरिया ऑफ एबीसी का और इसका रेशियो निकालना है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लेते हैं। स्पेस कम है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको x3। तो अप्लाई कर दीजिए हाफ 0 × 1 - 3 प्लस 2 3 + 1 प्लस 0 × -1 - 1। तो कैलकुलेट करिए हाफ 0 × -2 प्लस 2 × 4 प्लस में 0 × -2। कैलकुलेट करोगे तो हाफ × 8 आके 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आपसे रेशियो पूछा गया है तो आप रेशियो निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी = 1/4। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आज सोल्व कर लिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रेंड्स, उनको आप अपने आप सोल्व कर सकते हो इजीली, उनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।